के थ्रू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों को समझाएंगे, मतलब एमसीक्यूज आप लोगों को समझाएंगे। और इस चैप्टर के अंदर जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड है, फिर कोवलेंट बॉन्ड है, फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, इस तरह से पोलर कोवलेंट, नॉन पोलर, फिर इसी तरह से बॉन्ड एनर्जी आ जाता है, फिर इसी तरह से सिग्मा बॉन्डिंग है, पाई बॉन्ड है, और उसके बाद जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, उसके बाद जो है इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन है, और उसके बाद इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स हम जो है इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, जो है हम इस तमाम एमसीक्यूज को जो आपको पढ़ाने हैं ये मल्टीमीडिया के थ्रू अब आपको समझाएंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया के थ्रू। जी स्टूडेंट्स, अब आपने इन तमाम एमसीक्यूज को बहुत ही तवज्जो से समझना है और कॉन्सेप्ट्स को गेन करना है, समझना है, ताकि इस तरह का अगर कोई दूसरा एमसीक्यूज आपके सामने आ जाए तो आप उसको भी सॉल्व कर सकें। अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास नंबर 1 पे क्या एमसीक्यूज है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व आयनिक बॉन्ड ओनली। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। कंपाउंड दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है NaCl। तो कह रहा है आयोनिक, ये बहुत सिंपल है, आसान है, आपको पता होगा कि डी ऑप्शन, इसमें आयोनिक बॉन्ड होता है सोडियम क्लोराइड में। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाए नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ अ नेट डायपोल मोमेंट। कह रहा है डायपोल मोमेंट किस में होगा, कौन रखता है। अब डायपोल मोमेंट ज़ाहिर है आपको पता होना चाहिए कि इसके क्या रूल्स हैं, क्या कंडीशंस हैं। तो इन अगर आप सबके स्ट्रक्चर को देखें, एटम्स की मॉलिक्यूल के अंदर अरेंजमेंट को देखें, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो लीनियर होता है, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड को देखें, ठीक है, इसमें भी लीनियर शेप आएगी। और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसको देखें, इसमें टेट्राहेड्रल शेप आएगी। तो ये सब जो है आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन ए, बी और ऑप्शन डी। इसमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, चूँकि इनकी शेप लीनियर है CO2 की, CS2 की, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं डायपोल। और CCl4 में भी कुछ ऐसा ही है। तो SO2 एक ऐसा ऑप्शन बचता है जिसमें शेप लीनियर नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि SO2 जो है इसके अंदर जो शेप है वो इस तरह की शेप होती है, ठीक है, कि इसमें यानी कि आप समझें कि डायपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल आपको बताया गया है, शेप्स आप देख सकते हैं, शेप से आपको पता चल जाता है कि SO2 की जो है शेप ऐसी होती है कि इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू डायपोल मोमेंट की होती है। अगर इसको कंपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि लीनियर शेप है, इसकी लीनियर, इसमें कार्बन के एक ऑक्सीजन एक साइड पर होता है, दूसरा ऑक्सीजन दूसरी साइड पर। सल्फर डाइऑक्साइड में ऐसा नहीं है, सल्फर में एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक यहाँ है, तो लोन पेयर भी मौजूद होता है सल्फर में, जिसकी वजह से लीनियर शेप नहीं बनती। ठीक है, तो दैट्स वाई इसमें डायपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब नंबर 3 पर आ जाएं, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फॉर आयनिक बॉन्ड मस्ट बी ग्रेटर देन। कह रहे हैं कि 2 एटम जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, कह रहे हैं उनके दरमियान आयनिक बॉन्ड ही बनना चाहिए। तो उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उन 2 बॉन्डेड एटम के दरमियान कितना होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2 एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है, उसके साथ एक क्लोरीन एटम है, 2 एटम मिले हुए हैं। तो कह रहे हैं उन दोनों एटम के दरमियान कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा। तो वो किससे ग्रेटर होना चाहिए, 1.7, बी ऑप्शन, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, 1.7 से ग्रेटर हो, 2 एटम जो बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे अभी आपको यहाँ पढ़ाया था, ये 2 एटम देखें, जैसे H और Cl है, जैसे सोडियम और क्लोराइड है, इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है। तो एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा बात बता दूँ, वो क्या है कि 2 एटम जो बॉन्ड बना रहे हैं उसमें से एक मेटल होना चाहिए, दूसरा नॉन मेटल, ये भी दूसरी कंडीशन है। उसी सूरत में आयनिक बॉन्ड बनेगा, एक मेटल हो दूसरा
नॉन मेटल और फिर दोनों एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर होना चाहिए। नंबर 4 पर आ जाइए। द वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी जो है आपने इसको यकीनन पढ़ा है चैप्टर के अंदर। ये थ्योरी जो है ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री मतलब मॉलिक्यूल की शेप्स को बताती है। ठीक है, हम इसके ज़रिए से देखते हैं किसी भी एटम जो है किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है उसके अबाउट कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। ठीक है, उसकी बेस पर हम शेप्स वगैरह का पता चलाते हैं। ये थ्योरी में शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल मतलब ज्योमेट्री के बारे में बताती है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। ठीक है, नंबर 5 पर आ जाएं। नंबर 5 जो है नंबर 4 पे मैंने आपको बताया था ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन आंसर। ठीक है, नंबर 5 पर आप आ जाएं। नंबर 5 जो है इफ़ 2 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट देन बॉन्ड एंगल ऑफ टेट्राहेड्रल कंपाउंड रिड्यूस टू। कह रहे हैं कि अगर एक कंपाउंड है जिसके अंदर जो सेंट्रल एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो टेट्राहेड्रल है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है मतलब टेट्राहेड्रल शेप है। तो टेट्राहेड्रल है लेकिन 2 लोन पेयर आ चुके हैं, तो 2 लोन पेयर हैं तो उस सूरत में कह रहे बॉन्ड एंगल, वैसे तो बॉन्ड एंगल कितना होता है अगर टेट्राहेड्रल है विद नो लोन पेयर, अगर लोन पेयर ना हो और शेप टेट्राहेड्रल है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, शेप टेट्राहेड्रल है, तो बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5। लेकिन चूंकि 2 लोन पेयर हैं तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 104.5 डिग्री। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 6 पर आ जाएं। द एनर्जी ऑफ नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज डैश देन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। याद रखना, एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग जो होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसके मुकाबले में, बॉन्डिंग के मुकाबले में एंटी बॉन्डिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है। तो ऑप्शन बी ठीक है इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 7 पर आ जाइए। द कोवलेंट मे बी 100% कोवलेंट, पार्शियल आयोनिक, 100% आयोनिक, बोथ ए एंड बी। तो ए और बी चूँकि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो 100% कोवलेंट भी हो सकता है और पार्शियल आयोनिक करैक्टर भी उसमें आ सकता है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 8 पर आएँ। फ्यूज्ड आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन ऑफ दीज। तो क्या आएगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो भी आयोनिक कंपाउंड जब वो फ्यूज्ड होते हैं, मोल्टन स्टेट में होते हैं, तो उनमें से करंट पास होता है। ठीक है, नंबर 9 पर द sp3 ऑर्बिटल्स आर कैसे होते हैं, sp3 ऑर्बिटल अभी उससे पहले बात हो रही थी इसके बारे में, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है। sp3 ऑर्बिटल क्या होता है, जो है टेट्राहेड्रल। उनकी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में, तो टेट्राहेड्रल शेप बनेगी। ठीक है, नंबर डी जो है, जो डी ऑप्शन है इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 10 पर आ जाइए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल इज, अगर हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल होगी और बॉन्ड एंगल क्या होगा 120 डिग्री। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 11 पर आ जाइए। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कह रहे जो NH4 बनता है, नहीं पहले NH3 होता है, NH3 और फिर हाइड्रोजन आयन, ये मिलकर NH4 आयन बनाते हैं, अमोनियम आयन बनाते हैं। कौन कौन, अमोनिया गैस और H पॉजिटिव आयन मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनियम आयन। तो इनके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 12 पर आ जाएं। इन HCl द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कैसा होगा, पोलर कोवलेंट। क्यों, इसलिए कि ये दोनों एटम नॉन मेटल हैं और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। ठीक है, तो कैसा बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट। नंबर 13 पर आ जाएं। अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इज करेक्टराइज्ड बाय ऑफ पोसेसिंग। देखना जो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या होता है, देखें ज़रा यहाँ देखें, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल साइड पे आपको नज़र आ रहा है, जहाँ कर्सर है, कितने बॉन्ड नज़र आ रहे हैं इसमें, 3 बॉन्ड हैं।
ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 14 पर आ जाइए। पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, सिर्फ ऑप्शन पे गौर करना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स, इट इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन। कह रहा है जब दो डिफरेंट एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी डिफरेंट हो तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। 14 ऑप्शन, सॉरी 14 का सी ऑप्शन जो है इट इज द आंसर। 15 पर आ जाइए। द आयोनिक बॉन्ड आर यूजुअली फॉर्म्ड बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A 2A एंड ग्रुप 6A एंड 7A, ठीक है। तो इसका मतलब जो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ग्रुप 1 वाले जो है वो 7 को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ग्रुप नंबर जो 2 वाले हैं वो 6 वालों को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है। इस तरह से आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो बी ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन ए को देखें तो इसमें तो ग्रुप नंबर 8 है, ग्रुप नंबर 8 तो कोई बॉन्ड बना ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 16 पर आ जाइए। व्हेन अ नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड इज poured in वाटर, कह रहे नॉन पोलर कंपाउंड को अगर पानी में डाल दें, पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या होगा, कह रहे हैं कि इट डज नॉट डिसएसोसिएट, ये डिसएसोसिएट नहीं होता, ठीक है। एक बात, दूसरी बात कह रहा है कि इट डिसएसोसिएट, ए में कह रहा है, फिर कह रहा है इट फॉर्म सोल्यूशन, ये सोल्यूशन बनाता है, इट कंडक्ट है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं इनमें से इट डज नॉट डिसएसोसिएट, ये डिसएसोसिएट नहीं होता, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि नॉन पोलर जो है वाटर पोलर है और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, वाटर में तो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 17 पर आ जाएं। बॉन्ड एनर्जी का यूनिट पूछा गया है, द यूनिट ऑफ बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये बॉन्ड एनर्जी का यूनिट है। 18 पर आ जाइए। विच टाइप ऑफ द बॉन्ड इज जनरली फॉर्म्ड बिटवीन लाइक एटम्स, लाइक का मतलब एक जैसे एटम, अगर एटम दोनों एक जैसे हैं तो कैसा बॉन्ड बनेगा नॉर्मली, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन, अभी उससे पहले हम बात भी कर चुके हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाए 19 पर। इफ एन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम द एंड दैट एटम इज, कैसी, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप कैसी होगी, लीनियर होगी, बी ऑप्शन है, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। टेट्राहेड्रल नहीं, ट्राइगोनल नहीं, टेट्राहेड्रल का मतलब होता है sp3, ट्राइगोनल का मतलब होता है sp2, तो ये तो sp है तो ये लीनियर शेप, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाए 20 पर आ जाएं। इफ एन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अगर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड तो शेप क्या होगी, ट्राइगोनल, अभी इससे पहले हमने बात कर दी इसकी, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 21 पर आ जाएं। इन मीथेन कार्बन एटम इज डैश हाइब्रिडाइज, तो मीथेन की अगर आप हाइब्रिडाइजेशन स्टडी करते हैं तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आती है कार्बन की, sp3 आती है, ठीक है। 22 पर आ जाइए। when the orbitals of different shapes and energy are combined together to form the orbital of same shape and energy, the phenomenon is called, बड़ा इंटरेस्टिंग है डेफिनेशन हाइब्रिडाइजेशन की जो बताई गई है, ठीक है, कि जब डिफरेंट एनर्जी रखने वाले, डिफरेंट शेप रखने वाले ऑर्बिटल मिल जाते हैं और नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी शेप भी सेम होती है, एनर्जी भी सेम होती है, तो इट इज़ कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो लिहाजा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 23 पर आ जाएं। इन sp हाइब्रिडाइजेशन द रेशियो ऑफ s एंड p, एक s और एक p तो 1:1 का रेशियो होना चाहिए, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 24 पर आ जाएं। इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कह रहे sp2 हाइब्रिडाइजेशन को ज़रा देखें, इसमें s और p का क्या रेशियो है, एक s है 2 p है तो 1:2 रेशियो आएगा डेफिनेटली, ठीक है। 25 पर आ जाएं। यहाँ पर कह रहे हैं द ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ H2O, H2O का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बताएं। द नंबर ऑफ जो है H2 इन द ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं कि पानी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जब इसका ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अब आपके सामने ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसके पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये आपको नजर आ रहे हैं जहाँ पर कर्सर मूव कर रहा है,
ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो 2 ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 26 पर आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है कि ये डिफरेंट स्टेटमेंट है, करेक्ट कौन सी है? सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, द ओवरलैपिंग इन पाई बॉन्ड इज कंप्लीट, द ओवरलैपिंग इन सिग्मा बॉन्ड इज इनकम्प्लीट। तो इसमें जो ऑप्शन है सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, ये जो है इसमें बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट 27 पर आ जाएं। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड। ये डेफिनेशन आ गई जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। किसी भी एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 28 पर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट प्लेनर। कौन सा प्लेनर नहीं है? sp3 प्लेनर नहीं है, ठीक है। sp2 को प्लेनर है, sp है लीनियर प्लेनर, ये प्लेनर नहीं है sp3, ठीक है। तो 29 यानी कि इसका आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन। अब 29 पर आ जाएं। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट में बी रिप्रेजेंटेड बाय। देखें कार्बन की कन्फिग्रेशन ज़रा गौर से देखिएगा, इस तरह की कन्फिग्रेशन पहले भी आपके सामने आ चुकी है। तो ऑप्शन सी जो है, सी ऑप्शन जो है, इसको ज़रा गौर से देखें। कार्बन जो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है, ठीक है। और एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाता है, pz में आ जाता है। तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। 30 पर आ जाएं। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, इंटरमीडिएट, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन क्या? हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। अब आ जाए 31 पर। द बॉन्ड फॉर्म्ड इन फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज ड्यू टू दिस ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल। कौन सी ओवरलैप है? पी। क्यों? फ्लोरीन जो होता है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पी ऑर्बिटल में होता है, जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है पी होता है। और एक फ्लोरीन एटम का पी ऑर्बिटल दूसरे फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल से क्या करेगा? हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके पी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो पी आएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 32 पर आ जाइए। द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज हाईएस्ट फॉर। कह रहे सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किस में होगी? सबसे ज़्यादा पी ओवरलैपिंग में होती है, चूँकि पी ओवरलैपिंग जो है इसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है सिग्मा बॉन्ड की, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 33 पर। द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज। क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 दोनों सेम एटम है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, तो डायपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। तो ऑप्शन ए, ठीक है। 33 में जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद 34 पर आ जाइए। द सिंगल बॉन्ड इन अ कोवलेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। सिंगल बॉन्ड अगर है तो वो सिग्मा बॉन्ड है, और अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड है, जैसे कि 2 बॉन्ड है, जैसे ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड होते हैं, तो एक सिग्मा एक पाई, और एक ही बॉन्ड है तो वो कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। जैसे क्लोरीन में है, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में है, ठीक है, तो वो कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। 35 पर आ जाए। दिस मॉलिक्यूल हैज़ द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल आप सब देखें, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की शेप लीनियर होती है, ठीक है। लीनियर शेप होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल क्या आएगा? इसका बॉन्ड एंगल आएगा जी 180 डिग्री। तो लिहाजा मैक्सिमम आएगा बॉन्ड एंगल। बाकी अमोनिया का कम है, ठीक है, SO2 का, वाटर का, तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 36 पर आ जाएं। द नंबर ऑफ बॉन्ड इन C2H2 मॉलिक्यूल। इथाइन की बात हो रही है। इथाइन में तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, सी कार्बन कार्बन के दरमियान, और फिर साइड में हाइड्रोजन जुड़ा होता है सिंगल बॉन्ड से। तो कह रहे टोटल इसमें, या नीचे ऑप्शन दिए हुए इन ऑप्शन के अंदर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात हो रही है। तो देखिए कार्बन कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड है, जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, और फिर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन भी हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड वो हो गए। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 3 सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कितने? 2, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो लिहाजा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 37 पर आ जाइए स्टूडेंट। 37 को ज़रा देखिए। 37 में कह रहा है कि दिस हाइड्रोजन हैलाइड हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर। ये हाइड्रोजन हैलाइड है, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन से मिले हुए कंपाउंड बने हुए कंपाउंड हैं, ठीक है।
तो इनमें सबसे ज़्यादा आयनिक करैक्टर HF में होगा। बड़ी आसान बात है, क्योंकि फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो आयनिक करैक्टर इसमें सबसे ज़्यादा होगा। बाकी सब में की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो आयनिक करैक्टर भी कम होगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 38 पर आ जाइए। द ऑक्टेट रूल इज़ नॉट वैलिड फॉर द मॉलिक्यूल। इन में से कौन सा मॉलिक्यूल में ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं होता? डी ऑप्शन हाइड्रोजन, चूँकि हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो उसमें ऑक्टेट रूल कहाँ से आएगा? इसमें डुप्लेट रूल अप्लाई होता है, तो लिहाजा ऑक्टेट रूल इस पर अप्लाई नहीं होता। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। 39 SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट का SI यूनिट क्या होता है? कूलम मीटर, राइट। कूलम मीटर इसका SI यूनिट होता है। नंबर 40 पर आ जाइए। दिस इज नॉट प्राइमरी बॉन्ड। कह रहा है प्राइमरी बॉन्ड कौन सा? नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्राइमरी बॉन्ड नहीं है। अब फॉर एग्जांपल वाटर H2O में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब जब मालिक्यूल, एक वाटर का मालिक्यूल दूसरे वाटर के मालिक्यूल के साथ जुड़ा होता है तो एक और बॉन्ड बनता है जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? ये प्राइमरी बॉन्ड नहीं है, ये सेकेंडरी बॉन्ड है। तो लिहाजा हाइड्रोजन बॉन्ड जो है प्राइमरी बॉन्ड नहीं है। डी ऑप्शन, ठीक है। 41 पर आ जाइए। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अ लिक्विड, ठीक है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो उसका कंपाउंड के प्रॉपर्टी पे क्या अफेक्ट होता है, बात हो रही है। पहला ऑप्शन है इंक्रीज द वेपर प्रेशर, बिल्कुल वेपर प्रेशर को बढ़ा देता है। पहला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बाकी जो डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है, विस्कोसिटी नहीं है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी पे कोई अफेक्ट नहीं होता, ऐसा नहीं अफेक्ट होता है क्योंकि प्रेशर, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। याद रखिए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो लिहाजा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 42 पर आ जाएं। बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज इन बिटवीन। कह रहा हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी की अगर बात करें तो किस जो है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? उसकी वैल्यू लाई करती है 20 और 40 किलो जूल पर मोल। 20 से 40 किलो जूल पर मोल। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके हम देख लेते हैं एट द एंड आंसर की है। अब आपने क्या करना है, इस आंसर की का स्क्रीनशॉट बना लेना है। बाकी जितनी स्लाइड्स आपको दिखाई गई हैं सबका स्क्रीनशॉट बना लेना है ताकि ये सारा मटेरियल आपके पास आ जाए, आप इसको रिवाइज कर सकें, बार बार पढ़ सकें। अब इंशाल्लाह स्टूडेंट जो है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको चैप्टर नंबर 5 जो है वो करवाएंगे।